सबकी सेहत ठीक है? लड़ाई के लिए तैयार हो? न्याय युद्ध, हम अपने लिए न्याय मांगेंगे, हरियाणा के लिए न्याय मांगेंगे। उस लड़ाई में सबसे आगे चलेगी महिला शक्ति। तैयार हो? जोश कम है, तैयार हो? आदर में मान के योग्य हमारे शहर के विधायक, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि हमेशा से सर्वश्रेष्ठ विधायक भी जिनको घोषित किया गया है, भारत भूषण बत्रा जी। और भाई देखो, यहाँ सब कहेंगे कि महिला अध्यक्ष का नाम लो, किसी ऑफिस बेरर का नाम लो। मेरे लिए ये सारे अध्यक्ष हैं। इनमें से एक आधे को छोड़ के मैं सबके नाम जानती हूँ। धनपति बहन जी को तो याद होगा कि अब शादी हो गया है, तब से ये कांग्रेस के नारे लगा रही हैं, ठीक है। और अब यंग छोटी छोटी लड़कियां, मुझे ये भी पता है आज संगीता के घर से कॉलेज मिस करके 2 लड़कियां भी आई हुई हैं। तो कहाँ तो इतने बुजुर्ग भी आए हुए हैं कि कहाँ इतनी यंग लड़कियां आई हुई हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी। मेरे लिए सभी आदर व मान के योग्य मेरी प्यारी बहनों, ये जो संगठन सेवा दल जो हमेशा खड़ा रहता है, जिसकी बहुत पुरानी तो गुड्डी देवी है ही है, और अब सुनीता हमारी बुआ बन रही है, सब क्या है कि अब किस किस का नाम लूं, सुदेश है, सभी हैं, मैं इसलिए किसी का नाम नहीं लेती। सभी आदर व मान के योग्य मेरी बहनें जो आज यहाँ आई हैं। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत बत्रा साहब ने की कि अपने इलेक्शन की शुरुआत की पहली मीटिंग महिलाओं की बुलाई है। ये तो वही बात होगी, कन्या सी जिमा दी, बेबी माता धोती, तो तैयारी कर लो लड़ाई की बस। मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत सिस्टमैटिक और अच्छे तरीके से महिला सेवा दल और महिला कांग्रेस ने जो सराहनीय काम किया है, वो मैं अपनी ज़बान से तो कहूँगी तो लगेगा मेरी तो अपनी बेटियाँ थी, ये सब मेरी बहनें थी। लेकिन पहली बार, बत्रा साहब आपने नोट की होगी ये बात, बत्रा साहब आपने भी ये बात नोट की होगी कि पहली बार मीडिया ने ये बात लिखी अखबारों में बिना किसी के कहे कि रोहतक शहर में महिलाओं का योगदान पार्लियामेंट के इलेक्शन में बेहतरीन। मैं उस समय की महिला टीम जो संगीता जी के नेतृत्व में जो पूरे सारे ऑफिस बेयरर्स थी, उनको और आप सभी को ये श्रेय देना चाहती हूँ कि जो इतनी रिकग्निशन आपकी टीम को मिली कि अखबार वालों को भी ये कहना पड़ा, ये मानना पड़ा कि हर बूथ पे महिलाएं थी और उससे पहले हर गली मोहल्ले और कॉलोनी में महिलाएं वोट मांगती हुई दिखाई दे रही थी। आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और अब उससे दुगनी मेहनत करके दिखानी है। जिस भी बूथ पे मैं गई, बूथ पे भावना बैठी थी अपने बूथ पे, मृदुला बैठी थी अपने बूथ पे, नीतू शर्मा जी बैठी थी, संगीता बैठी थी, गुड्डी बैठी थी, बहुत महिलाएं अपने भगवानी जी, सूरज कौर जी, बहुत महिलाएं अब अपने बूथों के ऊपर डट के बैठी हुई थी। और मैं शाम को गई थी बहुत देर से मृदुला वाले बूथ पे, ये सुबह से रात तक सभी बैठी हुई थी, लेकिन कुछ बूथों पे महिलाएं नहीं थी। इस बार आप ये इंश्योर करो कि हर बूथ पे कम से कम 1 या 2 महिला जरूर। सुनीता बलारा, पुष्पा धनखड़, ये सभी की सभी। हाँ जी, ये भी मुझे वही मिली थी। देखिए, गीता भारती तो हमेशा से ही मिलती है, तो ये मैं इसलिए कहा कोई नाम रह भी जाएंगे। सुनीता बलारा भी, सभी की सभी महिलाएं मुझे जब बूथों पे मिली, मेरा दिल इतना खुश हो गया, क्योंकि एक भी बूथ ऐसा नहीं था जहां मैं खुद नहीं गई। बत्रा साहब, हुड्डा साहब अलग गाड़ी में घूम रहे थे, मैं अलग गाड़ी में थी, हमने सब बूथों पे जाके देखा कैसे हमारी महिलाएं डटी हुई थी।
आपके बूथ पे बत्रा साहब गए थे। तो हर बूथ पे हम लोग पहुंचे और हर बूथ पे महिलाएं मिली। ये बहुत काबिले तारीफ बात थी। आप सबका मैं धन्यवाद भी करती हूँ दिल की गहराइयों से कि दीपेंद्र की जीत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप बधाई की पात्र हैं और हम आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं और आपसे आज ये यहाँ पे प्रार्थना करने आए हैं कि जो पार्लियामेंट के टाइम पे आपने मेहनत करी है उससे दुगनी मेहनत आप इस समय एमएलए के इलेक्शन में करके दिखाएंगे। इसका राज लाना चाहते हैं। हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बातें कही जाएंगी वो आप तक पहुंच जाएंगी। रोहतक शहर के लिए जो बत्रा साहब वायदे करेंगे कि हम रोहतक में क्या क्या करना चाहते हैं वो बत्रा साहब आपको स्वयं बता देंगे। मैं इसलिए राजनीति की बात नहीं करूंगी। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि जैसे बत्रा साहब ने कहा आज से ही आप ये शुरू कीजिए। कौन महिला किस बूथ पे जाना चाहती है, कौन महिला बूथ नहीं संभाल सकती, लेकिन अगला 1 महीना डोर टू डोर अपनी मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी गली में जाके वोट मांग सकती है। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से परिवार ऐसे हैं जो दिल से हमारे साथ आना चाहते हैं। शायद वो इसी इंतजार में हो कि कोई बहन आ जाए और मुझे टोक दे तो मैं खुशी खुशी वोट डालूं। आपका इंतजार हो रहा है क्योंकि लोग पिछले 10 साल के सरकार से इतने परेशान हैं कि कुछ तो खुल के आगे आ गए, कुछ घर में बैठे हैं, तो शायद आपका इंतजार कर रहे हैं। आप जाइए, उनका दरवाजा खटखटाइए और उनको कहिए हरियाणा के स्वर्णिम भविष्य के लिए आगे आए, कांग्रेस का साथ दें, भूषण बत्रा जी का साथ दें। आपको रोहतक शहर चंडीगढ़ से बेहतर ना बना के दिखा दिया तो फिर आप बात करें। और ये सफल होगी बात हमारी आप लोगों की मेहनत से। और मुझे अपनी महिला शक्ति पे, अपनी बहनों पे, अपनी बेटियों पे पूरा भरोसा है। जब ये जो काम ठान लेती है वो करके दिखाती है। आज हरियाणा में बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज हरियाणा में हमारे युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं है। नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, नशा फैल रहा है, क्राइम फैल रहा है। आज रोहतक में चलने के लिए सड़क नहीं है, आज पीने के लिए पानी नहीं है, कुछ भी गिनवाएंगे कुछ नहीं है। एक अच्छा रोहतक, एक अच्छा हरियाणा चाहते हैं तो कांग्रेस को लाइए और उसके लिए मेहनत दिन रात हम सब मिलकर करेंगे। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, एक परिवार की तरह हम ये मेहनत करेंगे। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगी। मुझे पता है यहाँ बहुत सी महिलाएं तो 11 साढ़े 11 पहुँच गई थी, तो बहुत देर हो गई है। सबको घर जाके अपना काम भी करना होगा। एक बार मैं आपसे फिर से ये प्रार्थना करती हूँ, आगे बढ़ें इस लड़ाई में। ये न्याय का लड़ाई है, हमारे भविष्य की लड़ाई, हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई, हमारे युवाओं के बच्चों की लड़ाई, हमारी महिला सुरक्षा की लड़ाई। इसमें हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर आप सब साथ देंगे तो हम ये लड़ाई जीतेंगे। मैंने पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले जो वर्कर मीटिंग बत्रा साहब के घर पे हुई थी, वहां मैंने कहा था होली मना ली है बीजेपी की सरकार में, दिवाली मनाएंगे। दिवाली कब मनाएंगे? कांग्रेस सरकार में दिवाली मनाएंगे। ये आज यहाँ से प्रण करके जाइए और आप समझिए बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, न्याय के साथ खड़े हैं। और जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है वो किसी से डरता है, ना झुकता है, ना दबता है, ना रुकता है। तो हम ना डरेंगे, ना रुकेंगे, चलते रहेंगे और ये लड़ाई जीत के रहेंगे। मुझे इतनी खुशी होती है देख के, भानुमति जी मेरे साथ 91 में भी वोट मांगती थी पैदल चल चल के, जबकि शरीर से थोड़ा उनके है कमी, लेकिन देखो कब 91 में लगी थी, आज भी ऐसी वोट मांगती। ऐसी जब हमारे पास कर्मठ महिलाएं हैं तो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें बाहर वालों की मदद की जरूरत नहीं। इंतजार सब कर रहे हैं कि आप उनका दरवाजा खटखटाइए, सब आपके साथ चल पड़ेंगे। इस रोहतक शहर में एक रिकॉर्ड बना के दिखाइए। जो पार्लियामेंट के समय रोहतक की लीड थी, मैं ये चाहती हूँ वो लीड कम से कम दुगनी हो जाए, इतनी बड़ी लीड हो जाए
कि हरियाणा में रिकॉर्ड बन जाए कि रोहतक शहर ने इतनी वोटों से भूषण बत्रा जी को जिता के भेजा है कि सारा हरियाणा देखता रह जाए। आज आप यहाँ से ये प्रण करके जाएं मेरे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहाँ आए, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और एक बार आपके जोश का पता अब लगेगा जब आप नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। धन्यवाद।